फ्रेंड्स, जय सिया राम। और आज बात फिर से छात्र राजनीति की। इधर पिछले 2-3 दिनों से हम लोग लगातार छात्र राजनीति की बात कर रहे हैं। झारखंड का मामला गर्म है। जंतर मंतर पर जो दंग हुआ, जो गुंडई हुई, उसको मैं छात्र आंदोलन नहीं कहता हूं और नहीं कहूंगा, क्योंकि वह विशुद्ध गुंडई थी। उसमें सपा, कांग्रेस, राजद तमाम, पटना में मैंने देखा वहाँ किस तरह से हुआ। गोपालगंज, सिवान और छपरा, यहाँ करीबन 92 सरकारी कर्मचारियों के सर फूटे। इनमें से कुछ गंभीर रूप से घायल हुए, कुछ आईसीयू में गए। और जानते हैं पटना के इस पूरे बवाल का नेतृत्व कौन कर रहा था? सीपीआईएमएल का एक विधायक। सीपीआईएमएल कौन है? जिसकी छात्र शाखा है आईसा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट, जो 20 वर्षों तक भूमिगत रही। और उसके बाद जब कॉमरेड विनोद मिश्र इसको ओवरग्राउंड लाए, उसके बाद से ये चुनाव लड़ रही है। लेकिन इसके तौर तरीके नहीं बदले हैं। 6 इंच छोटा करना, जबरन जमीन पर कब्जा करना, कहीं भी लाल झंडा लगा देना और उस पर कब्जा कर लेना, गरीबों के नाम पर चंदा वसूली, लेवी वसूली, ये सारे कुकर्म ये पार्टी करती है। और इसी की स्टूडेंट विंग है ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन उर्फ आईसा। और ये उससे भी ज़्यादा आक्रामक, उससे भी ज़्यादा एग्रेसिव, उससे भी ज़्यादा गुंडई पर आमादा रहती है, अपनी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन से भी। और ये आपने जंतर मंतर में भी देखा होगा, क्योंकि आईसा से लेके एसएफआई, एआईएसएफ सभी ने इसको, इस तथाकथित आंदोलन को सपोर्ट किया था। अभी झारखंड में भी आईसा की नेहा बोरा पहुंची थी, और नेहा बोरा के साथ वहां के छात्रों ने क्या किया ये देख लीजिए। ये जब इनका चेहरा साफ कर दिया गया है तब की तस्वीर है। लेकिन ये मंच पर गई, मंच पर इन्होंने महफिल लूटने की कोशिश की, और उसके साथ साथ वही घिसे पिटे डायलॉग, वही घिसी पिटी बातें, आरएसएस, बीजेपी के गुंडे, मनुवाद, ब्राह्मणवाद। आप खुद सोचिए दोस्तों कि आखिर छात्र आंदोलन में ये आरएसएस, बीजेपी, मनुवाद, ब्राह्मणवाद, डिसमेंटल हिंदुत्व, ये सब कहाँ से आता है? और अगर ये सब आता भी है तो पिछले 12 वर्षों से इस देश में इन लोगों के मुताबिक तथाकथित फांसीवादी सरकार है। हमने तो नहीं देखा कि किसी के साथ किसी को इस देश से भगा दिया गया है। बल्कि भाजपा के जो कट्टर समर्थक हैं वो तो कहते हैं कि सरकार कुछ कर ही नहीं रही है, सरकार झुक गई है, सरकार दब गई है, सरकार अपने एजेंडे से भटक गई है। तो इन लोगों में सच कौन है और झूठ कौन बोल रहा है? और ये समस्या होती है। ये समस्या जानते हैं क्यों होती है? ये समस्या इसलिए होती है कि आप एक पुराने रेटरिक को, पुरानी बातों को लगातार दोहराते रहते हैं। नेहा बोरा ठीक वही बोल रही हैं जो 1997 में जब मैं जेएनयू गया था, तो वहाँ जो कविता कृष्णन, इनकी बौद्धिक दादी नानी जो भी हैं, या फिर पर्नल चिरमुलई, या फिर मनीषा शेट्टी, ये सब उस समय की नेत्रियां थीं। बाद में कविता कृष्णन एडवा में गई, ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वुमेन्स एसोसिएशन, और राधिका मेनन भी आयशा में गई। और अभी जिस सीढ़ी पर नेहा बोरा हैं उसी पर आयशा की कविता कृष्णन उस समय थी। हालांकि अब शायद वो पार्टी से अलग हो चुकी हैं और कुछ अपना अलग धंधा वंदा कर रही हैं, लेकिन उस समय वह भी आयशा की नेशनल प्रेसिडेंट थी। और जानते हैं वो ठीक वही बातें बोलती थी। क्या आप स्टूडेंट्स को ये नहीं लगता कि 30 वर्ष पहले, आप लोगों के हिसाब से मैं बूमर हो गया हूँ, बूमर जनरेशन में आ गया हूँ, 30 वर्ष पहले कविता कृष्णन जिस बात को लेकर हल्ला मचा रही थी, और तब अटल जी की अल्पमत वाली सरकार हुआ करती थी। और आज जब तीसरे टर्म में नरेंद्र मोदी की सरकार है, तब नेहा बोरा ठीक वही घटिया बातें, वही घिसी पिटी बातें। जबकि उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो या पूरा देश हो, हर एक जगह सामाजिक न्याय ही अब केंद्र में है। पिछले 40 वर्षों से उत्तर प्रदेश और बिहार, जो इस देश के 2 सबसे घनी जनसंख्या वाले राज्य हैं,
में से एक हैं, उनमें तो पिछले 40 वर्षों से इन्हीं की सरकार है, सामाजिक न्याय वालों की। यहां तक कि भाजपा भी, भाजपा के प्रधानमंत्री, इस देश के प्रधानमंत्री खुद मंचों से कहते हैं कि मैं ओबीसी हूं, कि वह ओबीसी हैं। तो जब पूरी राजनीति सामाजिक न्याय केंद्रित हो चुकी है, तब ये लोग क्या हल्ला करते हैं? क्यों? क्योंकि इनके पास देने को कुछ नहीं है। ये हिंसा, कत्लोगारत, झूठ, नफरत, ये दूसरों को कहते हैं कि नफरत फैलाना है, लेकिन ये खुद नफरत फैलाते हैं। आप जानते हैं, ये कहते हैं कि ब्राह्मणवाद, इसी नेहा बुचिया का हमने सुना था कि ब्राह्मणवाद में अगर आपको रहना है तो घूंघट में रहना है और तमाम चीजें। ब्राह्मणवाद घूंघट नहीं सिखाता है बाबा। ब्राह्मणवाद मैत्रेयी, गार्गी, घोषा, अपाला, न जाने कितनी ऋषिकाओं को जन्म देता है। वो वैदिक ऋचाएं रचती थीं, वो हवन करती थीं। अगर आपने रामायण पढ़ी होगी तो रामायण में ये उल्लिखित है कि कैकेयी को 3 वरदान क्यों मिले थे। कैकेयी को वरदान इसलिए मिले थे क्योंकि दशरथ के साथ वह युद्ध में भाग लेने गई थी, और जब दशरथ के रथ का पहिया बिगड़ गया था, तो हालांकि ये एग्जैजरेटेड वर्जन है लोक में कि उन्होंने रथ के पहिए की धुरी जो होती है उसमें अपनी उंगली फंसा दी थी और उसके बाद रथ चलता रहा था। लेकिन इसका संकेत क्या है कि कैकेयी अभियांत्रिकी, इंजीनियरिंग जानती थी, वह योद्धा थी, और वो दशरथ के साथ गई थी युद्ध काल में। नरकासुर का वध किसने किया था? प्रभु श्री कृष्ण को सत्यभामा को ले जाना पड़ा था। और अगर उस युद्ध का आप वर्णन पढ़ेंगे तो उसमें है कि जो वो दुर्ग था वो 3 सुरक्षा स्तरों से था। और वो कौन कौन से सुरक्षा स्तर थे? एक, पहले खाई थी, फिर विद्युतीय कणों का उल्लेख है, और उसके बाद वज्र वगैरह का है, मतलब लोहे के गोले आते थे, पत्थर आता था, तमाम चीजें थी। आप देख रहे हैं कि वो लोग युद्ध में जाते थे, और इसके बाद आप कह रही हैं ब्राह्मणवाद को गाली दे रही हैं। ठीक यही काम 97 में इनके बौद्धिक माता पिता करते थे, वही कविता कृष्णन वगैरह वगैरह। आप 30 वर्षों में कहीं से कहीं की यात्रा तो हो, कुछ तो नया हो। आप कहते हैं कि जेन जेड ने पूरी भाषा बदल दी है, पूरा व्याकरण बदल दिया है। तो आप अपनी भाषा और अपना व्याकरण कब बदलेंगे? ये तो देख लीजिए नेहा जी। ये समझने की बात है कि आप जब जिस तरह की बातें करते हैं उस तरह से आपको करना चाहिए। आप एक तरफ कहते हैं कि भाई अंगूठा कटवा लिया एकलव्य का, ठीक बात, लेकिन एकलव्य कौन था? एकलव्य सेनापति का पुत्र था, और जरासंध की सेना में वो लड़ा है, ये भी महाभारत में है। ये आप कभी नहीं बताते हैं। एक तरफ आप रामायण को मिथ बताते हैं, एक तरफ आप कल्पना बनाते हैं। आप या तो घोड़ा बदल लीजिए या चाल बदल लीजिए। सत्यभामा को जाना पड़ा, प्रभु श्री कृष्ण नरकासुर का वध नहीं कर पाते थे, प्राग ज्योतिषपुर का वह राजा था, असुर राजा। और ये जो प्रभु श्री कृष्ण के बारे में कि वो उन्होंने 16,000 शादियां की थी, विवाह किए थे, ये मौलाना लोग बोलते हैं कुछ कुछ। ये महामूर्ख नहीं जानते कि 16,000 राजकुमारियों का अपहरण किया था, और वो बच्चियां, वो लड़कियां, वो महिलाएं कहीं जाने लायक नहीं थी। तब श्री कृष्ण ने केवल अपना नाम दिया था, अभय दिया था। जैसे अहल्या को प्रभु श्री राम ने गले लगाया। अहल्या की कहानी क्या है कि वो पत्थर हो गई। पत्थर होना क्या है भाई? सामाजिक लांछन से, सामाजिक दुर्व्यवहार से वह शिला सी जड़वत हो गई थी। और प्रभु श्री राम, अयोध्या के राजकुमार प्रभु, जब उसे गले लगाते हैं, ढारस बनाते हैं, तो उसका बांध टूट जाता है, और वह
जो शिला की तरह जड़वत थी वह ठीक हो जाती है। यही तो है अहल्या की कहानी। और आप हमको नारीवाद सिखाएंगे, आप हम पर आरोप लगाएंगे। हमारे जितने मंदिर देखिए, उनके बाहरी दीवारों पर क्या चित्रित नहीं है। हमने काम सूत्र की रचना की है महाराज। हमने खजुराहो के मंदिर बनाए हैं। 400-500 वर्षों का जो प्रदूषण आया तुर्कों मुगलों से बचाने को अपनी बेटियों को, जो घूंघट की प्रथा शुरू हुई और वह धीरे धीरे मुस्लिम प्रभाव में आकर जड़ीभूत हो गई, उसको आप पूरा, जबकि आप खुद एक हिंदू बिटियां हैं, आप खुद अपना रहना सहना पहनावा देखिए, आप पूरे इंस्टाग्राम पर चले जाइए, लेकिन आप बुरके के बारे में नहीं बोल सकती हैं। तो ये इंक नेहा बाबू आप पर नहीं पड़ा है, आपकी पूरी सड़ी गली विचारधारा पर पड़ा है। और दोस्तों ये वीडियो भी जरूर देखिए जो इन्हीं देवी जी के बारे में है। ये देखिए, आयशा बोरा दिल्ली से चलकर झारखंड की राजधानी रांची आई छात्र हित के लिए, अपना नेतागिरी सेकने के लिए, और बिरसा चौक से विधानसभा घेराव के लिए कूच की थी। आधे रास्ते में पैदल चलते हुए थक गई और इन सबको छोड़ करके भाग गई दिल्ली वापस। ये कैसी नेतागिरी और कैसी छात्र हित की बात भाई, जो आप अपने छात्र हित के लिए लड़ने आए और अपने कार्यकर्ताओं को जो भाड़े के टट्टू को लेकर के आप आई थी, उन लोगों को बीच रास्ता में छोड़ छाड़ के आप बाइकार निकल गई एयरपोर्ट दिल्ली के लिए। तुमसे 2 किलोमीटर नहीं चला गया। सारे इनके जितने भी भाड़े के टट्टू बेचारे लाचार बीच रास्ता भी बैठे हुए हैं। और आयशा बोरा इन लोगों को टाटा बाय बाय करके निकल गई दिल्ली। यही है इन लोगों की चाल चरित्र, सिर्फ झारखंड की माहौल खराब करने के लिए आई थी। जहां पे सही धरना चल रहा है जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में, वहां से भी आयशा बोरा को भगाया गया। और आप इस वीडियो में देखिए कि सब आयशा और SFI वाला ये लोग हैं, बेचारे लोग आधे रास्ते में लाचार बैठ गई है, सब भाड़े के टट्टू हैं। अच्छा, आप लोगों की एक बात तो माननी पड़ेगी बॉस, कि आप लोग नामकरण गजब करते हैं। अब नेहा बोरा का नाम आयशा बोरा रख दिया गया, कितना मतलब सटीक नाम रखा है। और मैं इस वीडियो की सत्यता की पुष्टि अभी तक नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये वहाँ के पत्रकारों ने शेयर किया है। तो नेहा जी 2 किलोमीटर पैदल नहीं चल पाई हैं और वो चली गई एयरपोर्ट दिल्ली के। अब इसमें सोचने वाली बात यह है कि जो आप छात्र हितों की, संघर्षों की बात कर रहे हैं, आप देखिए प्रॉब्लम यह है कि मैंने बताया था कि हमारे समय में ये लोग भूख हड़ताल करते थे, वजन बढ़ जाता था, लेकिन तब हर एक जगह कैमरा और हर एक हाथ में स्मार्टफोन नहीं था, इसलिए ये लोग बच जाते थे। अब इस नेहा बोरा को कौन सच्चा मानेगा भाई? तुम 22 दिनों की, 23 दिनों की भूख हड़ताल का दावा करती हो और शाम में लगती हो नाचने 22वें दिन। कौन सा एनर्जी ड्रिंक तुमने पी लिया था? कौन सा जूस पी लिया था भाई? उसके बाद तुम झारखंड जाती हो, मंच हथियाने की कोशिश करती हो, मंच पर आए बाएं साएं बोलती हो, उस पर तमाम लोग तुमको मंच से धक्का देकर भगा देते हैं। उसी भीड़ में कोई तुम पर इंक फेंकता है, स्याही फेंकता है, ये आजकल का नया है। फिर तुम्हारे ही पार्टी के गुंडे उस व्यक्ति की पिटाई भी कर देते हैं। उसके बाद तुम आज तथाकथित तौर पर चलो विधानसभा घेरो और उसके बाद तुम बीच रास्ते से गायब हो जाती हो। ये है चाल चरित्र चिंतन, और ये पूरे वामपंथी इकोसिस्टम पर ये स्याही फेंकी गई है, ये लानत दी गई है, उसको मंच से उतारा गया है। झारखंड के युवाओं का धन्यवाद कि अभी तक उन्होंने अपने मंच को राजनीति का अखाड़ा बनने नहीं दिया है। हालांकि बहुतेरे
तथाकथित यूट्यूबर्स भी पहुंच गए हैं, एक कोई अजीत अंजुम भी पहुंच गया है। दबाव में या कहिए इकोसिस्टम ने उसे कहा होगा कि वहाँ जाओ और थोड़ा बैलेंस करो, बैलेंसिंग एक्ट करो। यहाँ तक कि राहुल गांधी भी कुछ कुछ बोल रहे हैं, और वो आस्क मी एनीथिंग का सेशन भी आप लोगों के साथ कर रहे हैं। लेकिन इन सभी चीज़ों पर मैं एक बार फिर से अपनी वही बात दोहराऊंगा कि देखिए, सोचिए और समझिए कि सचमुच तथ्य क्या है और आपको बताने की कोशिश क्या की जा रही है। एल्गोरिदम, क्लिक बेट, व्यूज, लाइक्स, इसके ज़माने में आप ठहर कर जरा सोचिए। मैं आपसे हमेशा कहता हूँ, मैं भी आपसे अपील करता हूँ, पहले नहीं करता था लेकिन अब अपील करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी आवाज़ ज़्यादा लोगों तक अगर पहुँचेगी तो मैं ज़्यादा प्रभावशाली हो सकूँगा अपने कम्युनिकेशन में। तो आपको मैं कहता हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, लोगों तक पहुँचाइए। लेकिन मैं ये कभी नहीं कहता कि मेरे पास हर एक प्रश्न का जवाब है, नहीं है, कि नहीं हो सकता है, क्योंकि मैं एक सनातनी हूँ, मैं खुद सत्य की खोज में हूँ। तो आइए साथ मिलके पढ़ेंगे, साथ मिलके बढ़ेंगे और उसी तरह हम लोग आगे चलेंगे। अभी के लिए आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। आप लोग हमें बताते रहिए कि आप किस विषय पर सुनना चाहते हैं, ये आप लोग नहीं बता रहे हैं, किस विषय पर सुनना चाह रहे हैं, किस विषय पर हमें बात करनी चाहिए, और आप लोग अपनी तरफ से भी राय दीजिए। तो अगले वीडियो तक के लिए अस्ता ला विस्ता, जय जय सिया राम।